मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। वो है द अल्केमिस्ट। ये बुक रीड करी है। ये मैं आपको बता दूँ कि पहले अल्केमिस्ट होता क्या है। अल्केमिस्ट वो होता है जो लेड को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, अब बात करता हूँ कि लेड को गोल्ड में कन्वर्ट करा जा सकता है। मेरे को नहीं पता, आप मेरे को कमेंट करके बताओ करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता। आपके लिए एक क्वेश्चन है, चाहे आप इसको गूगल करो चाहे आप किसी और प्लेटफॉर्म से निकालो, आपके लिए ये टास्क है आज का। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ स्टोरी के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये स्टोरी है एक छोटे से बच्चे की जो है 13 साल का। और ये बच्चा क्या करता है, ये बच्चा करता है बकरियाँ चराता है यह बच्चा। ठीक है, और इस बच्चे को बहुत शौक़ है बुक रीड करने का, लैंग्वेज सीखने का, है ना, नॉलेज कलेक्ट करने का बहुत शौक़ था, और साथ बाय साथ बकरी चलाने का भी बहुत शौक़ था। अब इसको पता है कि मेरे को अपनी बकरियां एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है। पहले टाइम में क्या होता था कि जो बकरियां चराने वाले थे ये मूव करते रहते थे 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने बाद, है ना। अब इसको मज़ा आता था अपनी बकरियां चरा के, और ये अपनी बकरियों से बहुत प्यार करता था। ठीक है, और अब इसने अपने पेरेंट्स को बोल दिया है कि मेरे को जो है बकरियां ही चरानी है पूरी ज़िंदगी, और मेरे को ट्रैवल करना है पूरी दुनिया में अपनी बकरियों के साथ। अब इसके पेरेंट्स थोड़े सड़ियल टाइप के, वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तू मतलब बकरियां चराएगा। वो कह रहा है जी हाँ मैं तो चराऊँगा बकरियां, पर वो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, तू प्रीस्ट बनेगा, तू बनेगा पंडित। ठीक है, तो अब बच्चा बिल्कुल साफ मना कर देता है कि भाई मेरे को तो ये नहीं बनना, मेरे को तो जो करना है वो मेरे को पता है, मेरे को ट्रैवल करना है दुनिया। अब इसको ना एक दिन बुक पढ़ते पढ़ते ये सो जाता है, और एक इसको बड़ा अच्छा सपना आता है जिस सपने ने इसकी लाइफ चेंज कर दी। मैं आपको बात बताऊं, कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में, कुछ हमें ऐसी इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो हमारी लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट्स होते हैं, है ना। सो ऐसा ही इस बच्चे के साथ हुआ। इसको एक ड्रीम आता है। अब ड्रीम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ड्रीम ऐसा आता है कि अब ये भाई साहब एक लड़की के साथ हैं। ठीक है, अरे मतलब ज़्यादा खुश मत हो जाना, कोई ऐसा ड्रीम नहीं आता। ये एक लड़की के साथ हैं भाई साहब, और ये रेगिस्तान में है, इजिप्ट में। ठीक है, पिरामिड्स के पास। अब लड़की इनको लेके जा रही है कि मैं तुम्हें सोना बताऊंगी, गोल्ड कहाँ छुपा है सोना। अब ये जाते हैं उसके साथ, ठीक है चल तू मेरे को बता दे, तो जितना होगा मैं तेरे को दे दूंगा थोड़ा बहुत उसमें से, है ना। अब ये लड़की लेके जा रही है, जा रही है, जा रही है, बट क्या होता है जैसे ही वो लड़की बताने लगती है कि ये सोना यहाँ पे दफन है, वैसे ही उसकी आँख खुल जाती है। अब आँख खुल जाती है, अब ये सोचता है कि अरे यार मेरे को पता लगने ही वाला था कि गोल्ड कहाँ पर है ना। अब क्या होता है, ये सपना इसको दोबारा आता है। एक बार तो माना, बट दूसरी बार भी। अभी सारे बड़े हैरान कि मतलब दूसरी बार भी सपना आ गया। ये खुद भी बहुत हैरान कि मेरे को एक ही सपना 2 बार आ गया, है ना। अब ये थोड़ा टेंशन में हो जाता है, क्योंकि ये बकरियां तो चराता है, ये ट्रैवल तो कर ही रहा है। रास्ते में इसको एक ना वो मिलती है जो तांत्रिक टाइप की लेडी होती है ना। और ये उससे पूछता है कि मेरे को ना ऐसा मतलब सपना 2 बार आया है, आप मेरे को बताओ कि क्या हो सकता है इसका। तांत्रिक ने तो पहले इसने एक बार बताया, उसने तो विश्वास नहीं करा इसकी बात पर। उसको लगा कि बच्चा है, क्या बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, है ना। अब बच्चा बड़ा सीरियस है बात को लेकर। बच्चा क्या कह रहा है, मेरे को ये सपना 2 बार आया। ठीक है, अब पिशाचनी भी कह रही है 2 बार आया, मतलब ऐसा भी हो सकता है किसी को एक सपना 2 बार आए। पहले तो उसने उसकी हेल्प करने को मना कर दिया कि गोल्ड कहाँ पर है। अब क्या करता है, अब जो बच्चा है वो कहता है कि मतलब मेरे को बता दो, मेरी हेल्प कर दो। तो पिशाचनी कह रही है कि भाई मैं तो 10% लूँगी, मैं तो हेल्प करूँगी तुम्हारी। बच्चा पहले कह रहा है कि मैं 10% भी क्यों दूँ, मतलब बच्चा भी स्मार्ट है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा है। ठीक है, अब बट उसने फिर उसके दिमाग में ये भी आया कि अगर मेरे को ये बताएगी नहीं तो मैं फिर गोल्ड कैसे लूँगा। तो वो 10% पे मान जाता है। और पिशाचनी ने सिर्फ इसको इतना बोला कि मैं तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन बता दूंगी, उसके आगे काम तुम्हारा है। ठीक है, वो उसको डायरेक्शन बता देती है, साउथ डायरेक्शन। ठीक है, और बच्चा कहता है कि नहीं भाई मेरे को डायरेक्शन नहीं डालनी, मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन जाननी है वहाँ की, कहाँ पे है ये गोल्ड। अब उसने बहुत सारा फोर्स करा, उसने बता दिया कि ये गोल्ड जो है रेगिस्तान में कहीं है।
अब ये भी नहीं बताया कौन से रेगिस्तान में है, रेगिस्तान भी 2-3 है, ठीक है। अब बच्चा वहाँ से डिसअपॉइंट होकर बाहर निकल जाता है और रास्ते में उसको दोबारा से एक जो है एक अंकल मिलते हैं, बूढ़े अंकल, ठीक है। अब बूढ़े अंकल मिलते हैं, वो अंकल पूछते हैं बच्चे को कि तू कहाँ जा रहा है अब इतनी सारी बकरियां लेकर। अब बच्चा, मैंने जैसे आपको बताया कि वो रीडिंग का बहुत शौक़ रखता था, वैसे अंकल ने उसको देखा और उसने देखा कि बच्चे के हाथ में एक बुक है और वो बुक बहुत इंटरेस्टिंग है ना। बच्चे को रीडिंग का शौक़ था। अब उस टाइम पर ज़्यादा लोग जो हैं मतलब पढ़ाई में विश्वास नहीं रखते थे, तो वो पढ़ते नहीं थे लोग। बट जैसे ही बच्चे ने जो अंकल ने देखा कि बच्चे के पास एक बुक है, तो उनको वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा और उन्होंने पूछ लिया कि बेटा तू कहाँ जा रहा है इतनी सारी बकरियां लेकर, या मेरे पास बैठ। बच्चा भी बैठ जाता है, चलो बूढ़े अंकल है बैठ जाते हैं, है ना। अब बच्चा कह रहा है कि मैं तो मतलब यहीं बस बकरियां चराने आ रहा हूँ, क्योंकि उसको सच नहीं बोलना था, कहीं ये भी मेरे से 10% मांग ना ले गोल्ड का, है ना। सो बच्चा भी अब थोड़ा समझदार हो गया है कि नहीं भाई, अब तो मतलब अगर इसको भी उसको 10% दे दिया, इसको भी ये भी 10% मांगेगा, तो मैं इसको कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब क्या होता है, अंकल को रीड करना आता है, अंकल को पता है कि किताब में क्या लिखा है, अंकल ने पूरी किताब रीड करी हुई है। अब अंकल उसकी किताब निकालते हैं उससे और उसको लास्ट का प्रॉस्पेक्ट बता देते हैं। बच्चा इंटरेस्टिंग, मतलब क्या बात है, मतलब हैरान हो जाता है एकदम से कि अरे यार, मतलब ये क्या ही बोल दिया, है ना। मतलब मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम भी रीड करते होगे। सो मैं इसको ज़्यादा पुश ओवर नहीं करूँगा, मैं पॉइंट की बात पे आता हूँ। सो बाद में वो जो अंकल होता है वो एक राजा निकलता है, एक किसी देश का राजा निकलता है। बच्चा उसे पूछा आप क्या करते हो, वो कहता है मैं राजा हूँ। बच्चा हंस पड़ता है कि मतलब झूठ बोल रहा है बुड्ढे, है ना। तो वो कह रहा है कि नहीं मैं हूँ राजा, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद वो ऐसे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ डायलॉग्स हैं उसमें, मैं बात नहीं जाऊँगा, पॉइंट की बात पे आता हूँ। तो लास्ट में अंकल उसको अपनी टी शर्ट उतार के दिखाते हैं कि ये देख मेरी गोल्ड की जो है, मैंने वो चेस्ट होती थी पहले पहले टाइम में, वो पहनी हुई है, ठीक है। और उनको अब बकरियां बहुत पसंद थी राजे को। वो कह रहा है कि चल तो मेरे को 10 बकरियां दे दे, तो मैं तेरे को गोल्ड दे देता हूँ, थोड़ा सा तेरे काम आ जाएगा आगे जाने के लिए, है ना। और बच्चा कह रहा है मेरी 10 बकरियां, उसके पास 60 बकरियां थी, अब मेरे को 10 बकरियां देनी पड़ेगी, तभी मेरे को आगे जाने का मतलब जो है रास्ता मिलेगा। अब क्या होता है, अब बच्चा सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं, मैं गोल्ड दूं, बकरियां दूं या ना दूं। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि आप मेरे को ऐसा करो, डेप्ट पे गोल्ड दे दो, मतलब कर्ज दे दो मेरे को थोड़ा सा, तो मैं कुछ टाइम आपको जब मेरा हो जाएगा तो मैं उसको जो है वापस कर दूंगा। फिर वो कह रहे हैं कि तू वापस कैसे करेगा इतना गोल्ड, है ना। तो वहाँ से बच्चे को लगता है कि मेरे को इनके साथ शेयर करना चाहिए चीज़ों को। फिर वो बताते हैं कि, फिर बच्चा बताता है कि मैं ऐसे मतलब एक मिशन पे हूँ, मेरे को एक सपना आया है गोल्ड का। पहले तो राजा हंसता है कि मतलब ये तो मतलब क्या ही है ये, है ना। बट बच्चा बहुत फोर्सफुली कहता है कि मेरे को ये सपना 2 बार आया और मेरे को लगता है कि वहाँ पे सोना है और मेरे को वो कोई सोने तक लेके जाएगा, ठीक है। अब देखो उसने क्या करा, उसने बोला कि तू मेरे को 10 बकरियां दे दे और मेरे से ये सोने के सिक्के ले जा। अब बच्चा भी सोच में है कि हाँ यार, पैसे तो चाहिए जाने के लिए, मैं कैसे मतलब डेजर्ट में कैसे जाऊँगा। अब वो अपनी 10 बकरियां दे देता है और सोने के सिक्के लेके अपना निकल जाता है। और क्या होता है, रास्ते में वह अरब पहुंचता है, अरब के लोग मिलते हैं उसको। वो देखता है कि यार मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं अरब के लोग, हुक्का पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, है ना। माहौल देख के बड़ा चिकित्सित सा हो जाता है वो। और वहाँ पे एक बारटेंडर वाला जो ओनर होता है वो उसे देख रहा होता है कि यार बच्चा आया है, मतलब बकरियां लेके बच्चा है। और बच्चा जाता है, बैठता है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर आ गया हूँ, है ना, पूछता है उससे। वो बताता है कि ऐसे ऐसे आ गया है। फिर उसके साथ ना एक इंग्लिश मैन बैठा होता है, नहीं उसके साथ एक चोर बैठा होता है, ठीक है। अब उसको पता नहीं है कि ये चोर है, बच्चे को नहीं पता चोर है, उसको पता है, जो जो ओनर है वहाँ का, उसको पता है कि ये चोर है। अब बच्चा फिर से मतलब अब उसको गाइडेंस तो चाहिए थी, उसको पता नहीं था कौन से डेजर्ट में जाना है। वो बातचीत करता है कि तुम्हें पता है यार मेरे को ऐसे ऐसे सपना आया, सारा कुछ उसने फिर स्टोरी बताई, ठीक है। अब बच्चा क्या कह रहा है कि
मतलब मेरे को तुम रास्ता बता दो, क्या तुम मेरे को वहाँ तक ले जाओगे जहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे पिरामिड्स हैं जो है, ठीक है। चोर से कह रहा है, वो कह रहा है हाँ बट तुम्हें पैसे लगेंगे, ठीक है, तुम्हें बहुत सारे कैमल्स चाहिए, तुम्हें सामान चाहिए खाने पीने का, बहुत कुछ चाहिए, तुम्हारे पास पैसे हैं। वो जो उसने पोटली दी होती है किंग ने इसको, बच्चे को, वो दिखा हाँ मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है। अब जो बार टेंडर है वो ध्यान से सुन रहा होता है सारी बातें कि क्या हो गया, मतलब क्या बात कर रहे हैं ये सब। और बच्चा सोच रहा है कि मतलब ये कुछ गलत करेगा मेरे साथ, जो बार टेंडर होता है, जो ओनर होता है वहाँ का। अब बच्चे को पता नहीं है कि गलत तेरे साथ इंसान बैठा है, ठीक है, तू गलत इंसान पे ट्रस्ट कर रहा है। और बार टेंडर अब चिल्लाता है बड़ी ज़ोर से कि गोल्ड गोल्ड, मतलब बच्चे के पास गोल्ड है। और जो चोर होता है उसको लेके ना वो बच्चे के साथ, चलो चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वहाँ पे जहाँ पे तुम्हें जाना है, ठीक है, वो लेके निकल जाता है। और अब क्या होता है, उसको पता है वो चोर है, कुछ टाइम बाद पता चलता है कि रास्ते में वो कहीं खो जाता है भीड़ में, ठीक है। अब बच्चे को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई वो कहीं भीड़ में गुम गया है, ठीक है। अब वो अपने मतलब दिल को तसल्ली दे रहा है कि वो चोर नहीं था, वो बस भीड़ में गुम गया है। फिर बाद में वो रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं बार टेंडर सही था, ओनर सही था, मतलब मैं गलत था, मेरी जजमेंट गलत हो गई, वो चोर ही था जो मेरे साथ बैठा हुआ था, ठीक है। अब उसके पास सिर्फ 2 सिक्के रह गए, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ अलग जिप में रखे हुए थे वो जो 2 सिक्के थे, ठीक है। अब क्या होता है, रास्ते में उसको एक मिलता है इंग्लिश मैन, जो कि बहुत सारी बुक्स लेके ट्रैवल करता है अपने साथ, क्योंकि उसको बनना था द अल्केमिस्ट, उसको मिलना था अल्केमिस्ट से जो लेड को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। अब इनका एक जो ना वो बनता है, एक सेमिनार लगता है टाइप ऑफ, ठीक है, वहाँ पे सेमिनार लगता है। और बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग है, चलो सेमिनार देख के आते हैं क्या है, यहाँ पे भीड़ बहुत है, क्या हो रहा है मतलब, है ना। तो वो देखता है एक बहुत बड़ा सूटकेस वाला इंसान आया है, कोई इंग्लिश मैन है, उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं, है ना। बच्चे को इंटरेस्ट था बुक रीड करने में, चलो मैं चला जाता हूँ, पूछ लेता हूँ कि क्या कर रहा है तुम, है ना, कैसे कैसे सारा हिसाब किताब है। तो वो पूछता है उसके जाके कि यार मतलब मेरे को ना ऐसा बनना है, मतलब बनना नहीं सॉरी, मेरे को ऐसे बताया है कि मेरे को यहाँ पे जो है गोल्ड मिल जाएगा, है ना। बच्चा सीधे जाके पूछ देता है इस बार, क्योंकि उसको लगता है कि ये इंटेलिजेंट इंसान है, शायद ये मेरे को रास्ता बता दे। बट उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इसकी चीज़ के ऊपर, बच्चे के ऊपर, क्योंकि वो बच्चा था, है ना। फिर उसने दोबारा बहुत पुश ओवर करने के बाद उसने बताया कि हाँ तुम्हें सहारा का डेजर्ट क्रॉस करना पड़ेगा इजिप्ट जाने के लिए, ठीक है। अब वो इजिप्ट के लिए निकल जाता है, इजिप्ट के लिए निकलता है, और इंग्लिश मैन को तो बनना ही होता है अल्केमिस्ट। तो वो सोचता है कि मेरे को भी उधर जाना ही है, तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक ट्विस्ट आता है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। जब वो राजा से निकलता है, ठीक है, रास्ते में उसको कौन कौन मिलता है मेरे को कमेंट करके बताना, आपने पूरी स्टोरी सुनी है। पहले उसको पिशाचनी मिलती है, फिर उसको राजा मिलता है, तीसरे नंबर पर उसको कोई और मिलता है। वो कौन होता है, एक दिन ना वो एक गली से निकल रहा होता है, ठीक है, किसी गली होती है किसी जगह की, ठीक है, और उसको एक ना बड़ी अच्छी सी दुकान दिखती है, क्रिस्टल शॉप होती है, वो क्रिस्टल की शॉप होती है, वो गिलास बेचता था क्रिस्टल के, ठीक है। और बच्चे को थोड़ा मतलब इंटरेस्ट लगा कि यार हाँ मतलब काफ़ी यूनिक सी चीज़ है, मतलब बड़ी अच्छी चीज़ है। उस टाइम पे गिलास की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, आज के टाइम पे चलो नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। और फिर उसको एक बड़ा मतलब मर्चेंट दिखता है कि ये मतलब ट्रेडर है, ट्रेड करता है यहाँ पे ग्लास का, क्रिस्टल ट्रेड करता है। अब वो बड़ा परेशान है कि उसका काम नहीं चल रहा, ठीक है। बच्चा कहता है चल मेरे पास पैसे तो है नहीं, क्योंकि मेरे पैसे सारे चोर लेके भाग गया है, मेरे पास सिर्फ 2 ही सिक्के हैं, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए काम कर देता हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए 1 दिन के लिए काम कर दूंगा ताकि आप मेरे को आज का खाना दे दो, ठीक है। वो उसको ये ऑफ़र करता है। अब जो मर्चेंट है वो कह रहा है कि भाई 1 दिन तो नहीं, मतलब तेरे को क्या करना है लाइफ में, तू क्यों यहाँ पर आया, बहुत सारे क्वेश्चंस करता है मर्चेंट, मतलब बहुत देखता है कि हाँ बच्चे ने बुक भी हाथ में है, उसके पास इतनी सारी बकरियाँ हैं, साथ लेके जा रहा है, मतलब तेरे को लाइफ में क्या करना है। वो कह रहा है कि मेरे को ऐसे ऐसे एक सपना है, क्योंकि इस बार उसको जानना था, वो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उसने सारा कुछ बता दिया कि मेरे को ऐसे सपना है, मेरे को सहारा जाना है, मेरे को ट्रेजर लेके आना है वहाँ से, ठीक है, मेरे को अपना ड्रीम कम ट्रू करना है।
अब भाई सभी बहुत क्या हो गए, वो मतलब हैरान हो गए सुन के दोनों की बातें। साथ में क्योंकि टेबल लगा होता है तो मर्चेंट वहाँ बैठा हुआ था, उसने बात सुनी उसकी बच्चे की। अब वो बच्चे को साइड में लेके गया और उससे पूछा कि देख मेरे पास तेरे लिए एक ऑफ़र है, ठीक है, मैं तेरे को, तू मेरे साथ सिर्फ 1 महीना काम कर, ठीक है, मैं तेरे को तेरे बनते पैसे दे दूँगा, ज़्यादा ही दूँगा। अब बच्चा सोच रहा है 1 महीने के पैसों से तो मैं सिर्फ मतलब 2 या ढाई महीने सर्वाइव कर सकता हूँ, तो मैं सहारा तो पहुँच नहीं सकता, मेरे को क्योंकि बहुत सारे पैसे चाहिए। अब भाई यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है मर्चेंट की लाइफ में भी और बच्चे की लाइफ में भी। बच्चा उसके साथ काम करना स्टार्ट कर देता है, वो डेली देखता है कि हाँ ग्लासेस बिक रहे हैं, थोड़े बहुत बिक रहे हैं, और उसको पर सेल उसको पैसे मिलते थे। उसकी सैलरी तो फिक्स थी, पर सेल उसको कुछ पैसे मिलते थे, ठीक है। अब पर सेल पैसे मिलते थे। अब उसने फिर मल्टीप्लिकेशन करी कि अगर मैं 4 साल काम करूँगा ना, अगर ये मैं 4 या 5 साल काम करूँगा तो मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं जो है ट्रैवल कर सकूँ। मतलब उस टाइम पे सेल कम होगी जब बच्चा आया होगा, है ना, लिखा हुआ था इसमें सेल कम थी। अब वो बच्चा दिमाग लगा रहा है, उसके साथ क्या कह रहा है कि भाई हम ऐसा क्यों नहीं करते, वो पहाड़ी पे होती है एक शॉप, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेचना क्यों नहीं शुरू कर देते। इससे चाय भी बिकेगी और गिलास भी बिकेगा, लोग देखेंगे क्रिस्टल के कप में चाय मिल रही है, लोग दूर दूर से देखने आने लग पड़े कि अरे यार हाँ मतलब चाय पी रहे हैं, ऐसे है वैसे है, ठीक है, सारा कुछ है, ठीक है। तो उस टाइम पर बहुत हैरानगी की बात थी, तो उसका धीरे धीरे ना काम चलने लग पड़ा, ठीक है। अब चाय भी इतनी ज़्यादा मतलब बात नहीं बनी। उसके साथ साथ उसने क्या करा, उसके साथ साथ उसने एक बाहर शेल्फ लगा दिया क्रिस्टल के गिलासों का। अब जो मर्चेंट था वो डरता था कि यार कहीं मेरे गिलास टूट ना जाए या ख़राब ना हो जाए, है ना, क्योंकि धूल मिट्टी साफ़ करने पड़ते थे, सारा कुछ करना पड़ता था। पहले तो मर्चेंट माना नहीं कि नहीं भाई ये काम नहीं करना, रिस्की काम है, मेरे को घाटा भी पड़ सकता है अगर कोई गिलास टूट गया तो। ऐसे 2 महीने बीत गए और बच्चा कह रहा है कि नहीं हमें ये करना चाहिए करना चाहिए, उसके पीछे पड़ गया और लास्ट में मर्चेंट मान जाता है, ठीक है। अब मर्चेंट के ऊपर थोड़ा कर्ज भी होता है, तो उस कर्ज को उतारने के लिए उसको बच्चे की बात माननी ही पड़ी और वो प्लान सक्सेसफुल हो गया भाई। पूरी शहर में क्या, 7 आसपास वाले शहर के लोग वहाँ पर आते थे स्पेशल उसकी चाय पीने और उसका जो ग्लासेस लेने, क्रिस्टल के ग्लासेस में। लोगों ने बहुत कॉपी करा बट वो बात नहीं बनी क्योंकि उसकी शॉप एक प्राइम लोकेशन पर थी, एक अच्छी किस्मत थी उसकी कि पहाड़ी के ऊपर वाली शॉप, ठीक है। अब उसने देखा कि मेरा एक अच्छा बॉन्ड बन गया है मेरे ओनर के साथ, है ना। तो बच्चा क्या करता है, 1 या 1.5 साल बाद इतने पैसे कलेक्ट अप कर लेता है कि अब मेरा हो गया है, अब मैं अपने सफ़र पर दोबारा निकलता हूँ वापस, है ना। अब उस टाइम पर क्या था, उसने अपनी बकरियां तो थी ना वो बेच दी थी, मैं आपको बताना भूल गया, उसने अपनी बकरियां बेच दी थी। बकरियां बेचने का रीज़न यही था कि उसको ट्रैवल करना था, तो वो उसने सोचा कि मैं पहले यहाँ पर काम कर लूँ तो बकरियां तो मैं बाद में भी ख़रीद लूँगा दोबारा से, ठीक है। उसके बाद फिर वही उसको इंग्लिश मैन मिलता है, ठीक है, वो निकलता है दोबारा से। वहाँ पर आते हैं फास्ट फॉरवर्ड, इंग्लिश मैन मिलने के बाद क्या हो रहा है, अब उसको अल्केमिस्ट बनना है, बच्चे को ट्रेजर ढूंढना है। अब बच्चा थोड़ा ना क्वेश्चन बहुत करता था चीज़ों को लेकर, उसकी बनी नहीं उसके साथ जो इंग्लिश मैन होता है। अब वो हर छोटी छोटी चीज़ में क्वेश्चन कि मतलब ये फार्मूला ऐसे क्यों है वैसे क्यों है ना, मतलब यूजुअली बच्चे करते ही हैं क्वेश्चंस की मेरे को जानना है कि, है ना, ये सैंड पीली क्यों है, या मतलब थोड़े ऐसे क्वेश्चन भी करे उसने जिसने उसको इरिटेट कर दिया इंग्लिश मैन को। अब भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चे के अंदर ना एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को लेकर कि मतलब ऐसे क्यों है चीज़ें, ऐसी क्यों है ना, मतलब मेरे को ही वो सपना क्यों आया, ये भी एक क्वेश्चन था उसके अंदर। अब उसने पूछा कि ये अल्केमिस्ट क्या होता है इंग्लिश मैन को, तो तुमने ये सारी किताबें क्यों रखी हुई हैं अपने पास, ये इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में क्यों लिखी हुई हैं ये किताबें हैं जो, है ना, किसी को ये फार्मूला कोड समझ क्यों नहीं आ रहे। उसने पूरी बुक रीड कर ली और बहुत कॉमन सी चीज़ें निकाली, हाँ मैंने इसमें से ये निकाला बच्चे ने, ठीक है।
बट उसको कुछ खास नहीं मिला। इंग्लिश मैन बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि यार इसका पर्सपेक्टिव कुछ और ही निकल रहा है, मेरा कुछ और निकल रहा है, मतलब इसको नॉलेज कम है ना। 2-3 दिन ऐसे बीत जाते हैं, वो ट्रैवल कर रहे होते हैं अपने रेगिस्तान में, है ना। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे जो है फाइट चल रही होती है 2 ट्राइब्स के बीच में, ठीक है। 2 ट्राइब्स के बीच में फाइट चल रही होती है। और अब बच्चे को तो देखो क्या करना था, उसको तो वो ट्रेजर ढूंढना ही था, है ना। सो वो एक ट्राइब से परमिशन ले लेते हैं, जो वहाँ के लोग हैं वहाँ से एक परमिशन लेते हैं, क्या हम यहाँ पे 2-4 दिन रुक सकते हैं, है ना। और साथ में इंस्पेक्शन भी कर लेंगे कि किसको मतलब गोल्ड के बारे में पता है, सहारा मतलब हमें किस तरफ ट्रैवल करना चाहिए, इजिप्ट की तरफ, है ना। सो वो क्या करते हैं, इंग्लिश मैन उसे कहता है कि भाई तू अपना तो पूछ ही रहा है तो मेरा भी पूछ दे कि अल्केमिस्ट किधर है ना। अब वहाँ पे कुआं होता है पानी का, वहाँ पे डेली आके ना जो वो लड़का है वो सबसे पूछ रहा था कि मतलब उसने किसी लेडी से पूछा जिसने ब्लैक कलर का बुर्का पहना हुआ था, और उसने पूछा कि मैम आप मेरे को बता सकते हो कि मेरे को ऐसे ऐसे एक अल्केमिस्ट से मिलना है। तो वो बड़ी हैरान होती है कि एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि अल्केमिस्ट को बनना है, कि तुम्हें क्यों चाहिए अल्केमिस्ट, क्या रीज़न है अल्केमिस्ट मतलब, है ना। तो वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे इंग्लिश मैन मेरे साथ आया, उसने मतलब करना है सारा कुछ, है ना, बताया उसने पूरी स्टोरी। तो लास्ट में वो इतनी चीज़ कह जाती है कि मेरे को तो पता तो नहीं है अल्केमिस्ट मतलब कहाँ रहता है, बट तुम्हें मैं एक बात बता दूँ, तुम किसी बुरके वाली को दोबारा नहीं छेड़ोगे, क्योंकि वो मैरिड वुमेन्स है और यहाँ पे वो क्राइम है मैरिड वुमेन्स के साथ बात करना, ठीक है। तो वो बच्चा मतलब हो जाता है कि नहीं हाँ मतलब ठीक है। ऐसे 2-4 दिन बीत जाते हैं, ठीक है। अब उसको एक लड़की मिलती है, और लड़की क्या कहती है, लड़की से ये पूछता है कि वो पानी भर रही होती है, लड़की से ये पूछता है कि मैम मेरे को ऐसे ऐसे करके अल्केमिस्ट से मिलना है। हम लड़की वहाँ की कुछ मतलब सीनियर पोस्ट पे रहती है, किसी राजे की में भी लड़की होती है वो, है ना, मतलब ऐसे किसी ऊंची पोस्ट वाले की लड़की होती है। उससे ये पूछता है कि मेरे को ऐसे अल्केमिस्ट से बनना है, और ये सारा स्टोरी दोबारा बताता है कि ऐसे ऐसे मैं आया हूँ, ठीक है। सो अब उस लड़के को वो लड़की पसंद आ जाती है बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि वो बहुत प्यार से बात करती है, बहुत सुंदर थी उसकी, मतलब उसका पूरा फेस दिख रहा था उसको, है ना, क्योंकि वो लड़की थी, उसने बुर्का मतलब साइड से पहना हुआ था, जो भी है सारा कुछ ऐसा लिखा हुआ है इसमें। अब अगले दिन वो आके कहता है कि मेरे को ऐसे ऐसे आपके साथ मतलब है, मतलब मैं आपको प्यार करता हूँ, या जो भी है सारा मतलब एक्सप्लेन करता है कि मेरे को मतलब हाँ मेरे को दुनिया ट्रैवल करनी है आपके साथ, ऐसे ऐसे मैं सोने के उस पर हूँ, है ना, हो ही जाता है। तो अब वो कह रही है कि देखो हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है, जहाँ पे हमारी मतलब हमारी जो यहाँ की कल्चर है कि जो वाइफ्स हैं वो वेट करती हैं हस्बैंड का लड़ाई ख़त्म होने तक, या कोई मर जाते हैं या कोई दोबारा जो है ज़िंदा हो जाते हैं, सॉरी वापस सेफ होके आ जाते हैं, ज़िंदा हो जाते हैं बोल रहा हूँ सॉरी, है ना। तो हमें तो वेट करना पड़ता है। तो क्या तुम उसके लिए रेडी हो? तो कह रहा है वो मेरे ये कल्चर के ख़िलाफ़ है, तो मैं वो चीज़ तो नहीं कर सकती, ठीक है, जो तुम सोच रहे हो। सोच वो ये रहा था कि मतलब मैं इसको शादी करके ले जाऊंगा यहाँ से, मतलब अपने जो शहर ले जाऊंगा, ठीक है। सो वो कहती है कि नहीं मैं नहीं ऐसे कर सकती, मैं रह नहीं सकती, वैसे वैसे है जो भी है सारा कुछ है, तुम जाना फाइट करके वापस आना, फिर मुझे ले जाना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो एक पहले ऐसे होता था ना कि कल्चर में ऐसा होता था कि हर जो एक क्या कहते हैं लड़का होता है उसको फाइट करनी पड़ती है, ऐसा कुछ रहता था पहले इनके उसमें हिस्ट्री में कुछ रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अब उसको कहीं से ना एक घोड़ा दिखता है, रात की बात है, टेंट में बात हो रही है, बड़ा तेज़ तूफान चल रहा है उस दिन। अब उसको एक घोड़ा दिखता है, घोड़े के ऊपर एक पूरा ब्लैक में मतलब काले कपड़े पहने हुए इंसान ने, उसने एक वो पहना हुआ है टाइप ऑफ बुर्का कहूँगा, जिसकी सिर्फ सिर माथा सारा कुछ ढका हुआ है, सिर्फ आंखें दिख रही हैं उसकी, और उसकी आंखें भी इतनी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव हैं, इतनी ज़्यादा मतलब तेज़ है उसकी आंखें कि मतलब दूर से दिख रही हैं कि हाँ कुछ चमक रहा है, मतलब उसकी आंखें ऐसी थी। घोड़े पर आता है वो, उसके बाद बहुत लंबी सी तलवार होती है, ठीक है। अब तलवार से वो बच्चा डर जाता है कि भाई इतनी लंबी तलवार,
रात में टेंट से बाहर निकलता है बच्चा और वो उसके पास देखता है कि अरे यार ये सभी भाग जाते हैं और बच्चा रहता है उधर ही, क्योंकि उसको मतलब करेज था, क्यूरियोसिटी थी हर चीज़ जानने की, तो वो रुक जाता है। अब वो ना जो अल्केमिस्ट, वो अल्केमिस्ट होता है एक्चुअल में, जो लेड को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है, जिसको विंड के बारे में पता होता है, जिसको अपनी दिल की बातें समझना, मतलब गट फीलिंग उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, सो वहाँ से उसकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट होती है बच्चे की, क्योंकि अब उसको पता है कि ये अल्केमिस्ट है। कुछ टाइम बाद पता चलता है, अब वो तलवार निकालता है अपनी अल्केमिस्ट, उसके रखता है माथे में बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अब ब्लड निकल रहा होता है। बच्चा डर जाता है कि मतलब क्या, मतलब ये क्या हो गया एकदम से। वो पूछ रहा कौन है तू, है ना। बच्चा बता रहा है कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेजर ढूंढने आया हूँ, ये करने आया हूँ, सारी स्टोरी बताता है दोबारा से, है ना। अब अल्केमिस्ट कह रहा है कि अब तो झूठ बोल रहा है। अरे उसने मतलब बच्चे के पास एक ऐसी स्किल्स थी, वो बता रहा था कि नहीं भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही सच्चाई है, मेरे को एक लड़की मिली है, ऐसे हुआ है, सारा कुछ बताता है। वो मेरे साथ एक इंग्लिश मैन आया है। तो वो तलवार धीरे धीरे पीछे करता है और बताता है मैं सिर्फ तुम्हारा जो है कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था, करेज तुम्हारा चेक कर रहा था कि तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अब बच्चा जाते जाते वो बच्चा अल्केमिस्ट से पूछता है कि तुम कौन हो, है ना। तो वो कह रहा है कि मतलब मैं नहीं बताना चाहता कि मैं कौन हूँ। तो वो बच्चा वहाँ से जज करता है, जब वो वापस जा रहा होता है ना, तब एक बड़ी तेज़ हवा का झोंका आता है और वो घोड़ा गायब हो जाता है, साथ में वो इंसान भी गायब हो जाता है जो अल्केमिस्ट होता है। बाद में आके वो बताता है इंग्लिश मैन को कि मेरे को अल्केमिस्ट दिखा था, ऐसे ऐसे हुआ, तो सारा कुछ बताता है उसे स्टोरी। ठीक है, अब लड़ाई चल रही है, 2 दिन हो गए दोबारा। अब बच्चे को टेंशन हो गई है कि यार मेरे को अल्केमिस्ट दिखा था बट मेरे से कुछ हुआ नहीं, मैंने उसे पूछा कुछ नहीं, है ना। अब क्या हो रहा है, सीन चेंज हो जाता है वहाँ से। अब बच्चे को प्यार भी है लड़की से, अब वो उसे ऑफ़र कर रहा है कि मेरे को तेरे साथ जाना है तो चल मेरे साथ। ठीक है, अब इंग्लिश मैन को अपना पता है कि मेरे को एक बार दोबारा ट्राई कर लेता हूँ लेड से गोल्ड, क्योंकि बहुत टाइम लगता रहा उस चीज़ को, प्रोसेस को, क्योंकि वो केमिकल हर कोई नहीं ना कर सकता उसको, है ना। कितनी क्वांटिटी में डालना है, कब डालना है, वो सारा कुछ। अब वो उस लड़ाई में चला जाता है जो होता है इंग्लिश मैन। दोनों ने क्या करा, एक दो बार दोबारा से अल्केमिस्ट आता है और उनकी कुछ कॉन्वर्सेशन होती है बच्चों के साथ। ठीक है, इस बार वो दिन में आता है, रात में नहीं आता। ठीक है, अब उसको बच्चे की बातें मतलब इतना वो कर गई कि यार इसको सपना है, इसको ट्रैवल करना, ये यहाँ तक पहुँच गया है ना, इतना इसके पास गोल्ड भी है, सब कुछ है इसके पास, बट ये मतलब शांत है बहुत ज़्यादा। ऐसा कैसे है, इतनी दूर तक आ गया है, किसी ने कुछ पूछा नहीं है ना, इतने लोगों से मिल लिया है, इंग्लिशमैन साथ में आया है, उसको वो जानता था, इंग्लिशमैन अल्केमिस्ट इंग्लिशमैन को जानता था कि ये इंसान इतनी देर से ट्राई कर रहा है, क्योंकि उसके पास पावर थी विंड की, है ना। विंड की पावर थी, और विंड की पावर के साथ साथ क्या करते हैं वो करते हैं सीन चेंज सॉरी, सीन चेंज होता है वहाँ से। और लास्ट में वो बस लड़की को ये बताने चला जाता है कि भाई देख मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अल्केमिस्ट उसे समझाता है कि देख भाई प्यार व्यार कुछ नहीं है, पहले तेरा गोल है। ठीक है, जब तू गोल अपना अचीव कर लेगा तब जो है तेरी मतलब लाइफ में मेन चीज़ें होंगी। अब वहाँ पे भी एक छोटा सा सिनेरियो हो जाता है जब वो दोनों मिल जाते हैं, अल्केमिस्ट और बच्चा। अब बच्चे को वो अपने साथ लेकर तो चल पड़ता है रास्ते में, और लेके भी इसके लिए चलता है क्योंकि अल्केमिस्ट को पता लग जाता है कि बच्चा नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसके अंदर भी पावर्स है। ठीक है, वो जानना चाहता है वो पावर्स कौन सी हैं। ठीक है, सो एक दूसरी ट्राइब में लेके जाता है उसको, और रास्ते में उसको एक टेंट मिलता है। ठीक है, कोई कर्नल का टेंट होता है, और गार्ड से पूछता है कि मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ पे छुप नहीं सकते, रह नहीं सकते। और अल्केमिस्ट उसे जवाब देता है कि मतलब आंखें दिखा के कि हम सिर्फ यहाँ पे रेस्ट करने आए हैं, और वो रास्ता दे देता है। ठीक है, हाँ तुम अंदर जाके वेट कर सकते हो। वहाँ पे कर्नल मिलता है, पूरी स्टोरी चलती है, बातचीत होती है उनकी कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, ऐसा वैसा, सारी उनकी पंचायत बैठती है जो होती है लीडर्स की। ठीक है, और जो कर्नल होता है वो कहता है कि यार देखो बात ऐसी है, या तो तुम लड़ो या तो तुम मरो। अब अल्केमिस्ट ने बात घुमाने के लिए ये कह दिया है कि यार देखो हमें तो मतलब वो नहीं करना, हमें लड़ाई नहीं करनी, बट इस बच्चे के पास पावर्स हैं,
ये बच्चा हवा को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, ये हवा में गायब हो सकता है। अब सभी हंस रहे हैं भाई, पंचायत पूरी हंस रही है कि ये क्या बात कर रहा है। बच्चा भी हैरान कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, ये झूठ बोल रहा है ना। पर बच्चा चुप रहता है उस टाइम पर, वो सुनता रहता है बातों को। और उसने वो वादा कर दिया। अब वो कह रहा है कि नहीं भाई, मेरे को तो वापस जाना है, मेरे को वो जो लड़की है उसको वापस लेके आना है, अपने साथ लेके चलना है। अब अल्केमिस्ट बैठ के उसे समझाता है कि भाई देख, क्या होगा मेरे को बता, तू वो लड़की वापस ले आएगा, ठीक है, तूने वहाँ पर अपना जादू दिखा दिया जो कि उसके पास है नहीं, ठीक है। अब तूने अपना वहाँ पे जादू दिखा दिया है, ठीक है, जहाँ पे तेरे को नहीं दिखाना चाहिए। उसने बोला तो मैंने तो कुछ जादू दिखाया ही नहीं अभी तक, मेरे को तो पता ही कुछ नहीं, तो किस जादू की बात कर रहा है ना। वो कह रहा है कि तुमने अपना लव एंगल वहाँ पे दिखा दिया उसको। वो मतलब हंस रहा था उस टाइम पे फनी वे में। अब ऐसा ही क्या होता है, अब उन्होंने वादा तो कर दिया है कि 3 दिन बाद वो गायब होके दिखाएगा कर्नल को, ठीक है। अब कर्नल को वादा करने के बाद क्या हो रहा है, एक दिन बीतता है, वो फिर अल्केमिस्ट से पूछता है कि भाई क्या करूं मैं, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, 3 दिन होने वाले हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि लड़ाई हो रही है, पूरी घमासान युद्ध चल रहा है 2 ट्राइब्स के बीच में। अब लड़ाई चल रही है और 2 दिन बीत जाते हैं, ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। बच्चा बड़ा कंफ्यूज है कि यार मैं कहाँ से, मतलब हवा कैसे बनूंगा मैं, क्या होगा कैसे होगा। तो अल्केमिस्ट सिर्फ दूसरे दिन उसको ये चीज़ बताता है कि अपने दिल की बात सुन, अपने मन से बात करने की कोशिश कर, तेरा मन ही सब कुछ है, ठीक है। तू अपने मन को अगर समझा लेगा ना तो तू भाई हर चीज़ अचीव कर सकता है, कुछ भी। अब मन को कंट्रोल करना क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। अब बच्चे में ऐसा उसको क्या दिखा कि ये अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, जब उसने अपनी तलवार निकाल के पहले घोड़े के साथ जब वो आया था, उसने उसके माथे पर रखी थी, तब उसको लगा कि बच्चे में करेज है, बच्चे में दम तो है भाई, है ना। एकदम से वो हिला भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, खड़ा रहा बस। हाँ भाई, है तो ऐसा ही है। अब वहाँ पे बात चलती है हवा और रेगिस्तान के साथ। पहले क्या होता था, रेगिस्तान को लोग भगवान मानते थे, अल्लाह को, मतलब वहाँ पे जो ऐसा कुछ हिसाब किताब है कि वहाँ पे रेगिस्तान बहुत चीज़ें सिखाता था उनको, तो वो उनको भगवान मानते थे। अब बच्चा जाके तीसरे दिन एक टिले पे दूर के काउंसलर से बात कर रहा है कि मेरे को ये मतलब ऐसे ऐसे बोला गया है, मेरे को मन से बात करने के लिए बोला गया। अब डेजर्ट देखो, डेजर्ट ने बात करी है बच्चे से, ठीक है। वो कह रहा है तेरी मैं हेल्प तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरे को एक बात बता दूं, मैं तेरी हेल्प तो नहीं कर सकता, पर तेरे को एक बंदे से और हेल्प लेनी पड़ेगी जिसमें तेरे को कन्वर्ट होना है, और वो हेल्प लेता है हवा से। रेगिस्तानों से बताता है कि हवा से तुम्हें हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी तुम हवा में कन्वर्ट हो सकते हो, बाकी मैं तो उड़ जाऊंगी, जैसे ही हवा चली मैं तो उड़ जाऊंगी। तो अब बच्चा कह रहा है कि अब मैं हवा से बात कैसे करूं। अब डेजर्ट भी उसे कह रहा है कि भाई मन से बात कर, हवा से बात खुद होगी, ठीक है। अब दूर टीले के पास अभी काउंसलर्स वगैरह सब कुछ वो देख रहे हैं लोगों को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या चल रहा है उनका, ठीक है। थोड़ा सा आगे निकलते हैं और बच्चा मतलब थोड़ा सा और आगे जाता है क्योंकि वो छुप जाए काउंसलर की, मतलब कर्नल की निगाहों से। तो वो कोशिश करता है कि मैं बात कर पाऊँ हवा से, और हवा जवाब देती है, लिटरली भाई हवा जवाब देती है और कहती है कि अब बच्चा वहाँ पे भी क्यूरियोसिटी, अब वो पूरी स्टोरी सुनाता है अपनी कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, सोना ढूंढने आया हूँ, मेरे को तेरी हेल्प चाहिए, है ना। पूरी स्टोरी दोबारा से सुनाता है, मतलब वो हार नहीं मानता कि मेरे को बार बार स्टोरी सुनानी पड़ेगी, वो सुनाता है दोबारा से। अब वो कह रही है मैं तेरी क्या हेल्प कर सकती हूँ। बच्चा कह रहा है मेरे को हवा में बदल दे, मेरे को हवा बनना है, मेरे को हर मोमेंट, मेरे को हर चीज़ फील करनी है, ठीक है, मेरे को इनको दिखाना है कि मैं भी कर सकता हूँ। अब बच्चा पता नहीं कहाँ से एक क्वेश्चन लेके आ जाता है कि तुम्हें प्यार के बारे में क्या पता है, हवा से पूछता है वो। अब हवा के लिए तो बड़ा मतलब ऐसा होगी कि अरे यार ये क्या पूछ दिया, मेरे को तो पता ही नहीं है कि मतलब प्यार क्या होता है। हवा को नहीं पता था, उस बच्चे को लगा तेरे को पता होगा कि मतलब तू पूरी दुनिया ट्रैवल करती है, मतलब इधर उधर घूमती है ना, तेरे को पता होगा कि प्यार क्या होता है, कैसे होता है, क्या फील होती है उसकी, सब चीज़ वगैरह। अब यार हवा बड़ी टेंशन में कि यार मेरे को तो पता ही नहीं है। अब हवा उससे कुछ एक क्वेश्चन पूछती है, बच्चे को नहीं पता ये चीज़ कैसे होती है, शायद वो रेगिस्तान के बारे में कुछ पूछती है, तो बच्चे को नहीं पता होता कि मैं अभी सीख रहा हूँ चीज़ों को, तो मेरे को बता दे।
वहाँ से डिसाइड होता है कंक्लूजन कि दोनों कर लेते हैं कि चल तू मेरे को ये चीज़ सिखा देना, मैं तेरे को ये चीज़ सिखा दूंगी। अब बच्चा कह रहा है कि अब तू मुझे हवा बना दे, ठीक है, मेरे को मतलब हवा बना दे, चेंज कर दे मेरे को। वो कह रही मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं कैसे कर दूँ, है ना। अब सीन चेंज हो रहा है भाई। वो कह रही है कि मैं, अच्छा बच्चा कह रहा है कि मैं ना सिर्फ तुम्हें हवा बना तो नहीं, मतलब हवा तुम नहीं बना सकती मेरे को, ठीक है, पर तुम एक हवा का बवंडर चला दो, बाकी मैं तुमसे बाद में सीख लूँगा कि कैसे हवा बनते हैं। वो बोल रही है ठीक है। अब वहाँ पे बहुत बड़ा तूफ़ान आता है, वो लाइफ का सबसे बड़ा तूफ़ान होता है। हवा चलती है, रेत उड़ती है, ठीक है, ऐसा तूफ़ान कभी नहीं आया। अब कर्नल टेंशन में कि कहीं टेंट ना उड़ जाए, ठीक है। वो टेंट क्या होता है, टेंट उड़ जाता है। अब कर्नल कहता है बस करो, बचाओ ये, मतलब उनके सारे वेपन्स वगैरह में जो है रेत घुस जाती है, सब खराब हो जाता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बंद कर दो बस भाई, हो गया, मेरे को पता लग गया तुम में पावर्स हैं ऐसे वैसे। अब वो उसको काउंसलर बना देता है, ठीक है, जो कर्नल होता है इम्प्रेस होकर कि भाई बच्चे में तो बात है, मतलब ये हमारे काम आ सकता है इन फ्यूचर, ठीक है, सारा कुछ सुनने के बाद, ठीक है। सो क्या होता है, वो उसको काउंसलर बना देता है और 50 सोने के सिक्के देता है बच्चे को। 50 सोने सिक्के देने बाद अब वो सोचता है मेरी लाइफ सेट है भाई, मेरे को जो चाहिए था मेरे को मिल गया, मेरे पास एक लड़की है जो मैंने पीछे छोड़ी है, मैं जाते वक्त उसको उठा लूँगा, ठीक है, मेरा सेट है, मेरे को नहीं चाहिए और कुछ। अब अल्केमिस्ट उसे समझाता है कि भाई देख, तेरे पास सब कुछ नहीं है, क्या होगा, तेरी लाइफ क्या है मेरे को बता। तू शादी कर लेगा, ठीक है, तू काउंसलर बना रहेगा, बट अगर तू पहले साल काउंसलर बना रहा, तूने कुछ इनको आइडिया दे दिए, तेरी बात चल जाएगी। दूसरे साल तूने कुछ बकरियां खरीद ली, ठीक है, मतलब तू ट्रेडर बन जाएगा, तेरी लाइफ सेट है। तीसरे साल क्या होगा, ये तुम्हें काउंसलर की कुर्सी से हटा देंगे क्योंकि तू इनसे कुछ मतलब कुछ लेके आ नहीं पाएगा, है ना। सिर्फ गोल्ड तो इनके पास भी है, तो क्या लेके आएगा, तेरे को नॉलेज उतनी ही है, इस करके तू मेरी बात चल मान ले, यहाँ से हम चलते हैं। 5-6 महीने वो वहाँ पे रहते हैं और वो निकल जाते हैं वहाँ से, ठीक है। बच्चा उसकी बात मान लेता है। वो कहता है कि नहीं भाई, मेरे को तो मतलब वो उस लड़की के साथ शादी करनी है, वापस जाना है, अपने देश में घूमना है, ठीक है, मेरे पास पैसे आ गए, जो गोल्ड मेरे पास चाहिए था वो मेरे पास है, मेरे पास एक अच्छी लड़की है, ठीक है। अब भाई लड़का जिद करता है कि नहीं मेरे को तो भाई वो चाहिए, बट बात क्या होती है, वो वापस उसको मिलने तो ज़रूर जाता है, बट अल्केमिस्ट की बातें उसके दिमाग में बैठ जाती हैं कि भाई मेरी लाइफ का एक गोल था, मेरे को ट्रेजर ढूंढना था, मेरे को सोना ढूंढना था, मैं ये क्या कर रहा हूँ। अल्केमिस्ट समझाता है और वो बात मान जाता है बच्चा। अब वो वापस जाता है उस लड़की के पास, उस लड़की का नाम था फातिमा। उसके पास वापस जाता है और कहता है कि मतलब ऐसे ऐसे करके मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब वो लड़की बड़ी हैरान है यार कि मतलब कल तू कह रहा था कि मेरे को साथ लेके चला, आज तू कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ। तो कह रही चल ठीक है तो चला जा, बट मेरे को वापस ले जाना आकर यहाँ पे। अब ठीक है, अब दोनों राजी, तो क्यों क्या करेगा काजी, ठीक है। अब वो निकल रहा है वहाँ से, जो बच्चा है वो निकल रहा है, और जो लड़की है वो भी मतलब खड़ी हुई थी वहाँ पे ऐसे शॉक्ड। तो लड़की रो रही है कि भाई मतलब तू जा रहा है। अब लड़का वापस पीछे मुड़ के देखता है कि अरे तू रो रही है, मतलब क्या हो गया तेरे को ऐसे ऐसे। कहती है एट दी एंड मैं हूँ तो एक वुमेन, है ना। तो लड़की ये कहती है कि चाहे मैं मतलब जैसे भी हूँ, एट दी एंड मैं वुमेन हूँ। सो यहाँ से एक चीज़ तो सीखने को मिल जाती है कि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं मोमेंट्स में, ठीक है। उसके साथ फिर बच्चा निकलता है, बताता है कि हाँ वो भी थोड़ा मतलब हो जाता है ऐसे इमोशनल, पर वो रोता वोता नहीं है, ठीक है। वो उसको हग वगैरह करके अपना निकल जाता है। अब उसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि वो जो जो थोड़े से रह गए हैं पेजेस, अराउंड 151 पेजेस मैंने रीड आउट कर लिए हैं, ठीक है। और इसके में भी कितने पेजेस रह गए हैं, 15 to 20 पेजेस रह गए हैं, हाँ 20-30 पेजेस रह गए हैं। उसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट में क्या हुआ। अभी तक के लिए बस यही हुआ, वो ले जाता है उसको अपने साथ और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए राम राम। मेरे को तो बहुत मज़ा आया बता के, थोड़ा मैं गलतियां कर रहा था बीच में क्योंकि मैं एकदम से वो ट्रिगर भी नहीं होती स्टोरी पूरी, है ना। सो ऐसे ही डाल दूंगा वीडियो, कोई कट वगैरह नहीं करूँगा। थोड़ी बहुत आप ध्यान से सुनना वीडियो को, और अगर कुछ नहीं समझ आया तो दोबारा जाके देख लेना। बाकी मेरी गलतियों के लिए माफ़ी। तब तक के लिए राम राम भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।